हेलो दोस्तों, आल्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर में आने वाला जो प्रिंट ऑप्शन है उसे किस तरह से यूज किया जाता है। प्रिंट ऑप्शन के अंदर और कितने अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आते हैं, जिनके क्या क्या यूजेस होते हैं, जिनके बारे में हम अच्छी जानकारी सीखेंगे, ताकि आप जब भी प्रिंट ऑप्शन का यूज करें तो आपको सभी ऑप्शन के बारे में पता हो और आप अपने प्रिंटर से एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकाल पाएँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप अपने कंप्यूटर से प्रिंट देना चाहते हैं और प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर में आने वाले प्रिंट ऑप्शन के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं उनका अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छे से प्रिंट निकाल सकें। तो आज हम इस वीडियो में यही सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल्स में। यहाँ पर फाइल्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिखाई देगी। यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटोज़ को प्रिंट दे सकते हैं। तो हमें यदि कोई भी फ़ोटोज़ पे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को यदि प्रिंट निकालना है, तो उस पर वन क्लिक करके हमें एक राइट क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शंस होता है प्रिंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट के ऑप्शन में यदि हम एक बार जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनका यूज करना हमें आना चाहिए, तभी हम एक अच्छा प्रिंट ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है प्रिंटर का। यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रिंटर कनेक्टेड हैं या फिर इंस्टॉल हैं, वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि मेरे पास है कैनन का G500 सीरीज़, कैनन G3020, कुछ इस तरह के मेरे पास प्रिंटर्स हैं। तो मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन से प्रिंटर से प्रिंट चाहिए। मान लो मैं यहाँ से ये कैनन का G3020 से प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं इस प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट हो गया है। उसके साइड में होता है पेपर साइज, कि आप कितने बड़ी साइज में फ़ोटो निकालना चाहते हैं, आपके प्रिंटर में कौन सा पेपर फंसा हुआ है। यदि आप फोटोकॉपी पेपर में प्रिंट निकाल रहे हैं तो आपको A4 सेलेक्ट करना है। यदि आप कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ बना रहे हैं और आपने 4/6 का कोई पेपर डाले हैं, तो आपको 4/6 सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने और कोई पेपर साइज डाले हैं तो आपको वह सेलेक्ट कर लेना है। अधिकतर हम A4 और 4/6 का यूज करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर A4 को सिलेक्ट रख लेते हैं। अब उसके बाद आ जाती है क्वालिटी। यहाँ पर हम क्वालिटी सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए। अभी तो मैं क्वालिटी को छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी प्लेन पेपर सेलेक्ट है। इसमें हमें सिर्फ इतनी ही क्वालिटी मिलती है, स्टैंडर्ड, कस्टम और ऑटो। कस्टम तो मैंने सेट करा हूँ, इसलिए वह यहाँ पर आ रही है, नहीं तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड और ऑटो दिखाई देगा। तो अभी हम यहाँ पे क्वालिटी को नहीं करेंगे, अभी हम चलेंगे पेपर टाइप में। जैसे ही आप पेपर टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसका मतलब होता है कि आपने अपने प्रिंटर में कौन सा पेपर डाले हैं। यहाँ पर प्लेन पेपर, जो आप फोटोकॉपी करते हैं, उस पेपर को प्लेन पेपर कहते हैं। तो यदि फोटोकॉपी पेपर डाल रखे हैं तो आपको प्लेन पेपर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। यदि आपने फोटो पेपर डाले हैं जो कि ग्लॉसी होती है, जिसमें चिकनाहट होती है, फोटो प्रिंट की जाती है, यदि आपने उसको डाले हैं तो आपको इस पर टिक लगा देना है। अब आप यहाँ पर जैसी क्वालिटी में आएंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, ज़्यादातर यूज हो जाता है। या तो आप ऑटो पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं रखना है तो हाई या स्टैंडर्ड। और जब भी हम फोटो प्रिंट करते हैं तो उन्हें हाई क्वालिटी में प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर हम हाई को सेलेक्ट करते हैं, ताकि फ़ोटो जो हो वो है बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हो जाए। तो आपको यदि फ़ोटो प्रिंट करना है तो आपको हाई क्वालिटी में करना होगा। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, यदि आप हाई करते हैं तो जो प्रिंटिंग की स्पीड होती है वह स्लो होती है, परंतु जो प्रिंट की क्वालिटी होती है बहुत बेहतरीन होती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। यहाँ पर आप ऑटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड में थोड़ी कम क्वालिटी की फ़ोटो प्रिंट होगी। ओके, यदि आप यहाँ पर प्लेन पेपर सेलेक्ट रखेंगे तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड और ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पेजेस वगैरह देख सकते हैं। तो आप इस तरह से फ़ोटो को कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं, इस तरह से। तो आपको यहाँ पर फुल पेज फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, कभी भी यही रखना है। ओके, यदि नीचे के कई बार ऑप्शंस नहीं आते तो आपको उनको नहीं छेड़ना है, सब आपको हमेशा फुल पेज फ़ोटो सेलेक्ट रख लेना है। अब हम यहाँ पर नीचे चलेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस आता है, फिट स्क्रीन टू फ्रेम। तो आपको इस पर टिक नहीं लगाना है, तो आपको इस पर अनटिक कर देना है इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप यह प्रिंट निकलेगी तो फुल पेज में अच्छे से सेट होके आएगी, क्योंकि हमने इसे फोटोशॉप से ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। परंतु यदि हम फिट पिक्चर टू फ्रेम पर टिक लगा देंगे तो यह फ़ोटो हल्की सी जूम हो जाती है, तो आपको वह नहीं करना है। आपको यहाँ पर इसको अनटिक रखना होता है। ओके, अब यहाँ पर हमें एक और फिर ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे प्रिंट का, और यहाँ पर आ जाता है कॉपीज। तो अब हमें एक ऑप्शन और मिलता है, कॉपीज़ ऑफ
ईच पिक्चर, अभी यहाँ पर एक है, मतलब कि हम यदि यहाँ पर प्रिंट की बटन देंगे और हमारे प्रिंटर से प्रिंट निकलना शुरू होगा तो एक प्रिंट निकलेगा और प्रिंट बंद हो जाएगा। परंतु यहाँ पर यदि हम इसे बढ़ा देते हैं तो जैसे 2 कर दें तो वह ऑटोमेटिक ही 2 प्रिंट निकलेगा। 5 करें तो यदि अभी 25 हो गया तो ऑटोमेटिक ही वह 25 प्रिंट होके ही रुकेगा। तो यहाँ पर आपको 1 रखना है। ओके, यदि आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यदि मान लो अभी तो यह कलर में प्रिंट निकलेगा, यदि आपको ब्लैक एंड वाइट कलर फोटो निकालना है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो वह कैसे करना है वह भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिल जाता है ऑप्शंस का। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा, इनको किसी को आपको छेड़ना नहीं है, आपको यहाँ पर प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है, जिससे कि आपकी जो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ है वह ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर आप यहाँ पे कुछ सेट कर सकते हैं, और कॉमनली यूज सेटिंग आपको स्टैंडर्ड रख लेना है। फ़ोटो प्रिंट करते हैं तो फ़ोटो प्रिंटिंग को सिलेक्ट कर लेना है, उसको आप अभी रहने दें, इसमें इतना कुछ खास है नहीं है क्योंकि हम यहाँ से सब कुछ सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, जिससे कि यह होता है कि आपको जो पेज होता है उसमें बॉर्डर नहीं आती है, पूरा फुल पेज प्रिंटिंग होती है। और यहाँ पर आती है, यदि आप इसको अनटिक कर देंगे तो बॉर्डरलेस प्रिंटिंग नहीं होगी। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें टिक लगा देना है कि हमें बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करना है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रे स्केल प्रिंटिंग, यदि आप इस पर टिक लगाएंगे तो आपकी जो प्रिंट होगी, मतलब कि आप जो भी प्रिंट निकालेंगे वह ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगी। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ओके करूँगा और पिछले पेज में जो फोटो थी वह ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट हो गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लो आप इसको प्रिंट निकाल लेंगे, यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके यह प्रिंट निकल जाएगी ब्लैक एंड वाइट में। मान लो आपको फिर से कि कलर प्रिंट निकालना है तो आपको जाना पड़ेगा ऑप्शंस में, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर जो ग्रे स्केल प्रिंटिंग है इसे कैंसिल करके ओके पर क्लिक करेंगे तो वह अब फिर से कि कलर प्रिंट निकल जाएगा। फिर से हम चलेंगे ऑप्शन में और भी ऑप्शन सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको मिलेगा, अब आपको यहाँ पर मिलेगा मीडिया टाइप, जो हम यहाँ से फिर से कि फ़ोटो पेपर सेट कर सकते हैं। आप जो भी आप यहाँ से देना चाहें पहले से हमने वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप पेपर साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि वहाँ पे कम पेपर साइज़ दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पर और भी पेपर साइज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, जो उधर नहीं दिखाई दे रहे थे यहाँ पर वह मिल जाएगा और आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम A4 सेलेक्ट करेंगे। ओके, और पेपर कहाँ से लिया जाएगा, रियर ट्रे सिंगल हमारा ऑप्शन है, हमारे प्रिंटर में एक ही जगह से पेपर लिया जाता है। यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी हाई है, स्टैंडर्ड है, आप यहाँ से भी वह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कॉपीज़ का फिर से ऑप्शन आ रहा है कि आप कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसको यहाँ पर रहने दें। और यहाँ पर एक और ऑप्शन हमको देखने मिल जाए है कि आपको जो पेपर चाहिए, मतलब प्रिंट चाहिए, वह लैंडस्केप में चाहिए या फिर पोर्ट्रेट, खड़े में चाहिए या आड़े में। तो आपको हमेशा लैंडस्केप सेलेक्ट रख लेना है, वह ऑटोमेटिक जैसे आप फोटोशॉप में सेट करते हैं वैसे निकल जाता है। ओके, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद इतना हमारा हो चुका है और यहाँ से मेन में चलेंगे तो यहाँ पर आप फिर से कि आपको प्रिंट क्वालिटी दिखाई देगी। यदि आप ग्रे स्केल प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो यह ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, यहाँ से हमें इसे हटा देंगे तो वह फिर से कि नॉर्मल हो जाएगा कलर प्रिंटर। वह कहाँ से पेपर आएगा, पेपर की क्वालिटी यदि आप यहाँ से फिर से कि सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, फिर से पेज सेटअप, यदि आप पेज सेटअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पेज ऑलरेडी हमारा सेटअप रहता है। यदि आप फोटोशॉप में बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से फ़ोटो सेट करते हैं। और यहाँ से आ जाता है मेंटेनेंस का ऑप्शन। तो इतने ऑप्शंस होते हैं जो हमें जब प्रिंट देने के समय यूज कर सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो भी चेंजेस करते हैं आपको ओके पर क्लिक करना है, और इतना करने के बाद अब आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, जिससे कि जो प्रिंटिंग की सेटिंग्स है, जिससे कि जो प्रिंट है वह आपके प्रिंटर में चले जाएगा और प्रिंटर से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कि प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट की क्वांटिटी भी दिखाई देती है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह प्रिंट हो रहा है। यदि आप इस पर कैंसिल करना चाहें, प्रिंट रोकना चाहें, तो उस पर राइट क्लिक करके कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिएगा, यहाँ से वह प्रिंटिंग हट जाएगी और प्रिंट होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से प्रिंट ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा।